हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी फर्दर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो आप पहले उनको व्यू कर लीजिए सो दैट यू विल बिकम मोर फैमिलियर विद दिस टॉपिक। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली 4 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे: प्रीमियम प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, ज्योग्राफिक प्राइसिंग एंड इकोनॉमी प्राइसिंग, right? And if I'm talking about this channel, then this channel will be dedicated to all the commerce and management students who are pursuing their graduation or masters in commerce or management subject or preparing for any competitive exam related to commerce or management. So let's get started. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीमियम प्राइसिंग के बारे में। ठीक है, तो फ्रीमियम जो वर्ड है इटसेल्फ वो 2 वर्ड से मिलके बना है, फ्री प्लस प्रीमियम से, राइट? तो जो इसका मीनिंग होगा वो भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हो, एक क्लास में मैंने शायद इससे पिछली वाली क्लास में ही मैंने प्रीमियम प्राइसिंग को डिस्कस किया। तो प्रीमियम प्राइसिंग में मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर हाई प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से, रीज़न बीइंग कि हम अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो उसका ब्रांड है, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हाई प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कस्टमर है उसके माइंड में एक इमेज हमने क्रिएट कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है, अच्छा है। तो हमने प्रीमियम प्राइसिंग किया, वहाँ पर हमने ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करे। तो यहाँ प्रीमियम से हम क्या समझते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, जब प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेगी तो जो उस प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन होगा, ठीक है, उसको तो फ्री में देगी अपने कस्टमर्स को। लेकिन अगर कस्टमर्स उसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए वो उससे कुछ चार्जेस मतलब लेगी, या ये कह सकते हैं आप कि कोई प्राइस उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा। So when company offer a basic version of their product hoping that user will eventually pay to upgrade or access the more features. तो आप क्या करते हो कि कुछ नया आपने लॉन्च किया, कुछ नया आप लेके आ रहे हो मार्केट में, आपने क्या किया कि थोड़ा हिस्सा जो है, या ये कहिएगा आपके कुछ पार्ट जो प्रोडक्ट का, वो आपने उसको फ्री में कह दिया कि यू कैन यूज़ इट। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा उसको पसंद आने लगता है तो वो आप कुछ एक उसका प्राइस सेट कर देते हो कि आपको अगर इससे ज़्यादा इसको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे वेब सीरीज़ वगैरह की अगर मैं बात करूं, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम लोग जो है थोड़े समय के लिए तो चलो ठीक है, फ्री के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें उसका पे करना पड़ता है, ठीक है, अगर हम उसे उसकी और फीचर्स को असेस करना चाहते हैं। काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स भी होती हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे पिक्सआर्ट है या कई ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स भी, जहाँ पर क्या है कि थोड़े टाइम के लिए तो आप यूज़ कर रहे हो तो उनको, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा एक आपसे अमाउंट आप एक मांगना शुरू कर देते हैं। तो आप इसे फ्रीमियम प्राइसिंग भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो वो फ्री में आपको दे रहे होते हैं। कुछ बेसिक वर्जन को तो बोल देते हैं कि फ्री में आप यूज़ कर लो, लेकिन उसके बाद उसके अपग्रेड वर्जन के लिए, उस अपग्रेड वर्जन के लिए कह लीजिए, या फिर कुछ फीचर्स हैं जिनको असेस करने के लिए आपसे जो है अमाउंट मांग ली जाती है, तो आपको ऑब्वियसली उसे पे भी करना पड़ता है, राइट? तो इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जब फॉलो की जाती है तो उसे फ्रीमियम प्राइसिंग बोला जाता है, ठीक है जी। होप इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, दैट इज़ बंडल प्राइसिंग। तो बंडल प्राइसिंग में क्या होता है कि 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स, या 3 भी हो सकते हैं, मैं एक की बात नहीं करूँगी, इट मे बी पॉसिबल 3 हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होती हैं, या फिर सर्विस हम कह सकते हैं, एक सिंगल प्राइस पे उसे जो है बेचा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर बुक है, या एक पेन का कुछ बॉक्स वगैरह है, या कुछ थर्ड चीज़ कोई और आप कह सकते हैं, तो उन तीनों का एक पर्टिकुलर प्राइस रख दिया, यू कैन से 1000 रुपीज़ जो है उसका एक प्राइस सेट कर दिया और रख दिया। तो इसे हम कहेंगे, इसे हम बंडल प्राइसिंग कहेंगे। मतलब हमने क्या करा, 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की या सर्विस को एक प्राइस दे दिया और उसके एक सिंगल प्राइस पे हमने बेचा, तो इसे बंडल प्राइसिंग बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा, मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कार्ट का हम थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पर कभी देखा होगा आपने कि कई बार हमें ना 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े से कम प्राइस पे ऑफ़र किए जाते हैं कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कॉम्बो टाइप्स कुछ कह सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर देते हैं कि भाई 1000 का आप ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सम टाइम दे विल डू।
तो इसे बंडल प्राइसिंग बोलते हैं। तो वो जो दो प्रोडक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, जैसे पेन और बुक थोड़ा सा, या पेन और रजिस्टर कह लीजिए, या डायरी कह लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। या कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए जो एक दूसरे के थोड़े से पूरक हों, तो वो ले लीजिए, तो वो बंडल प्राइसिंग, आप वहाँ पर वो बंडल प्राइसिंग सेट कर देते हैं उसका। तो इस तरह से जब प्राइस सेट किया जाता है तो उसे हम बंडल प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ योर जियोग्राफिक प्राइसिंग। बिल्कुल, तो जैसे कई बार क्या होता है कि अलग अलग जगह पे आप अलग अलग प्राइसेस जो है चार्ज करते हो। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्राइस्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन और मार्केट। कि जिस भी जगह पे आप प्रोडक्ट और सर्विस को बेच रहे हो, जगह के बदलने पे हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस भी बदल दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब प्राइसिंग की जाती है, इसे ज्योग्राफिक प्राइसिंग बोला जाता है। बेसिकली ये क्यों की जाती है इस तरह की प्राइसिंग, ज्योग्राफिक प्राइसिंग? बिकॉज ऑफ शिपिंग कोस्ट, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ टैक्स, जैसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है अवेलेबल करने के लिए प्रोडक्ट, और दूसरी जगह पे थोड़ा कम करना पड़ रहा है, समटाइम ये हो जाता है, ठीक है। तो सम टाइम इस तरीके से अगर हो तो आपको ज्योग्राफिक प्राइसिंग उस केस में होता है। जैसे अब तो जीएसटी वगैरह का है, तो अब ये चीज़ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी आपको कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये हो गया कि प्राइस वहाँ पे ज़्यादा ले लिया यार, इधर कम ले लिया, क्योंकि जीएसटी तो सेम ही पे करके जा रहा है जो भी बंदा जा रहा है। अगर आईजीएसटी दे रहा है वो एक अलग सीन हो गया उसका, सीजीएसटी एसजीएसटी का तो वो एक अलग सीन हो गया, बट अल्टीमेटली अमाउंट तो वही हो रखी है उसकी, है ना, हर जगह पर। तो उसकी वजह से अब ये थोड़ा सा प्राइसिंग इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता, जो ज्योग्राफिक प्राइसिंग, बट थोड़ा सा मैं सीजनल से इसे कंपेयर कर सकती हूँ, या उसे समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है, जैसे कुछ अब मैं हिली एरियाज़ की बात करूँ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ की हम बात करें जहाँ पर ठंड होती है, तो वहाँ पर जो है जगह के हिसाब से हम प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब जगह को देख करके, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस को चेंज कर दिया जाए तो हम उसे ज्योग्राफिक प्राइसिंग की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, ठीक है। पहले तो ज़्यादातर टैक्सेस वगैरह की वजह से, शिपिंग कॉस्ट वगैरह की वजह से प्राइजेज़ में चेंज आते थे, बट कंपैरेटिवली अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है। कई जगहों पे चलो थोड़ा बहुत है अभी भी, लेकिन अभी अब आकर के वो चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम प्राइसिंग करते हैं, जगह को देख करके हम प्राइस को चेंज कर देते हैं, तो उसे ज्योग्राफिक प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्राइसिंग की। तो इकोनॉमिक प्राइसिंग में क्या होता है कि बिल्कुल ही आप मार्जिन को बिल्कुल ही पतला रखते हो, है ना। वेफर थिन मतलब क्या, मतलब मार्जिन आप अपने से कोशिश करते हो कि बिल्कुल ही नॉर्मल मार्जिन रखा जाए, बहुत ज़्यादा मार्जिन ना रखा जाए, सो दैट सभी उसको ख़रीद सकें, और जो लाइक मिडिल क्लास हैं या फिर हर तरह के लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो उसको ख़रीद सकें, ठीक है। तो जब इस तरह से प्राइस चार्ज किया जाता है या इस तरह से प्राइस सेट किया जाता है, इसे इकोनॉमिक प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें नो फ्रिल प्राइस होता है, मार्जिन और वेफर थिन, या लाइक मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, और ज़्यादातर ये प्राइस उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है जो इकोनॉमी प्राइसिंग रहता है। ये आप कब यूज़ करते हो, वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पर आप मास मार्केट को कवर अप करना चाहते हो और मार्केट शेयर ऊंचा ही रखना चाहते हो, ठीक है। जहाँ पर आपको चाहिए कि भाई सभी उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो देखो, सभी तो तभी ख़रीद सकते हैं जब उसका प्राइस इस तरह का हो जो कि सबको सूट कर जाए, है ना। जहाँ पर अब वो प्रोडक्ट प्राइस तो वही होगा जिस पे आपको थोड़ा कम मार्जिन पड़े, ठीक है, आपको थोड़ा कम मार्जिन पड़ रहा है लेकिन सबको वो अवेलेबल हो रहा है, सभी उसको ख़रीद पा रहे हैं, तो इस तरह के प्राइस को इकोनॉमी प्राइसिंग बोल देते हैं। इसके अलावा जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो निरमा हो गया, या फिर कोई भी लोकल टी का ब्रांड ले लो जो कि हर कोई परचेज़ कर सकता है, तो वो इकोनॉमी प्राइसिंग हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूं, जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बात करी इसके बारे में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से पूछा जा सकता है। समटाइम वो डायरेक्टली मीनिंग दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी प्राइसिंग है ये, तो यू हैव टू आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करूँगी सब्सिक्वेंट क्लास में, कि एमसीक्यू किस तरह के होते हैं, और एक दो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू भी मैं वहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ठीक है, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो,
तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को हम करेंगे तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगी वहाँ पर, मैं बताऊँगी किस तरीके से। तो क्या होता है कि कम से कम 2 से 3 के मीनिंग तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि चारों ऑप्शन का के बारे में आप फैमिलियर होंगे, ऐसा होता भी नहीं है। कम से कम 2 के बारे में तो आप फैमिलियर हो। तीसरे के बारे में ये है कि अगर मान लो थोड़ी जजमेंट भी करना है, थोड़ा जज भी करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्ट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग को कैसे समझना है, क्योंकि जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, यूजीसी नेट हुआ या मैं स्टैट की बात करूँ या भी किसी भी स्टेट टेस्ट की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या रहता है, क्वेश्चन सेट ही इस तरीके से किया जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है कि कॉन्सेप्ट माइंड में कितना क्लियर है। सम टाइम क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, बस कॉन्सेप्ट्स का खेल होता है सारा। तो आगे के क्लास में, सब्सिक्वेंट क्लास में एमसीक्यू सीरीज़ के साथ आऊँगी मैं, वहाँ पे एमसीक्यू कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप भी अपनी इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हो, अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कि प्रीवियस क्लासेस आपको किस हद तक क्लियर हुई हैं, सो दैट आप उसको कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो आज हुई ये बात। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दे दूँगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ये जितने भी हैंडआउट्स हैं या क्लासेस जो भी हम करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं उनकी पीपीटीज या जो भी स्लाइड्स हम डिस्कस करते हैं वो आपको शेयर कर दूँगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस कर सकते हो, सो दैट जैसे मैं कुछ भी नया कंटेंट अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे अहेड।